पहला स्टेप लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होगा? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के वीडियो के द्वारा आपका ज्ञानवर्धन करते हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि इंटर का एग्ज़ाम बीत चुका है, रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद युवाओं का नज़र जो रहेगा वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान आता है एयरफोर्स, नेवी, इन सब का तुरंत आपको मौका मिल जाता है। तो आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट के बारे में। नेवी एसएसआर रिक्रूटमेंट यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने अपने वीडियोज़ में एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई का फुल प्रोसेस डाल दिया था, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग चाहेंगे तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो आज का वीडियो है वह पूरी तरह से नेवी एसएसआर के लिए है। इसमें आपको इस वीडियो में पूरा सिलेबस बताया जाएगा, एग्ज़ाम का प्रोसेस बताया जाएगा, कट ऑफ मार्क्स बताया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल जो योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बाद मेडिकल में क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। यानी कि फुल प्रोसेस एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यह नेवी एसएसआर के बारे में है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारी जानकारियाँ आप लोगों के लिए छुपी हुई है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में बच्चे इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, नेवी एयरफोर्स का तैयारी करने वाले हैं, या जो बच्चे कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं नेवी एसएसआर के बारे में, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जिसका फुल सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में आप देखेंगे। पद है नौसेना नेवी एसएसआर। योग्यता कितनी है? तो इसमें आपको 10+2 यानी कि इंटर होना अनिवार्य है, या इंटर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कोई एजुकेशन आपको किया होना चाहिए, कोई परीक्षा पास होनी चाहिए। पीसीएम का मतलब है कि आपके जो पढ़ाई है इंटर का, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी है, यह होना ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आयु क्या होता है? तो आयु आपको 17.5 से 21 वर्ष तक होता है, यानी कि आपको इंटर पास होना चाहिए और 21 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17.5 से कम नहीं और 21 से ज़्यादा नहीं, यानी 17.5 से 21 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भरेंगे। अब बात करते हैं चयन के लिए। चयन के लिए यानी कि कौन कौन से एग्जामिनेशन, कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो चयन के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। नंबर 1 है लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जाना होगा फिजिकल टेस्ट में, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में। यह दूसरा नंबर टेस्ट है। जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लेंगे तब आपको फाइनली मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद जो क्वालिफाई इसमें भी करेंगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अभी बात करते हैं कि पहला स्टेप लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होगा? तो लिखित परीक्षा जो होता है वो ऑनलाइन टेस्ट है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। यह ऑनलाइन टेस्ट होगा। कुल प्रश्न रहेंगे 100, यानी 100 प्रश्नों का सेट होगा। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा का अंक कितना होगा। तो कुल अंक 100 होगा, यानी 100 प्रश्न 100 अंक, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय कितना मिलेगा आपको? तो समय मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का। इसमें नकारात्मक अंकन है या नहीं, तो यह जान लीजिए कि इसमें नकारात्मक अंकन है, यानी कि 1/4 मार्क्स का नकारात्मक होता है, यानी कि यदि आप 4 गलतियां करते हैं तो आपके सही अंक में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। यह नकारात्मक अंकन है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर इसका जो टेस्ट है उस टेस्ट एग्जाम में, रिटन टेस्ट में सही से आंसर देना चाहिए। वही सवाल को सॉल्व करना चाहिए जिसके लिए आप बिल्कुल ही क्या हो, कॉन्फिडेंट हो, बिल्कुल विश्वास हो कि हाँ यही सही है। तभी अभी बात करते हैं विषय के बारे में। रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट के विषय पहला है अंग्रेजी।
ये तो जनरली है कि हर एग्जाम में ही ये तो है। इंग्लिश तो बहुत ही अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश पे बहुत ही फोकस करना चाहिए। अंग्रेजी से आपको 25 प्रश्न रहेंगे, उसमें वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो कहने का अर्थ है कि फुल आपको ग्रामर पर पहली बार फोकस करना चाहिए। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जनरल इंग्लिश नहीं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अपने क्लास में वो जनरल इंग्लिश होता है, तो जनरल इंग्लिश नहीं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का तैयारी करना, यानी जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके लिए आपको वोकाबुलरी यानी कि वर्ड पे विशेष फोकस करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो रोज पर डे आपको लगभग 20 या 25 या 30 मीनिंग जो है वो याद करनी चाहिए। इससे आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी मार्क्स उठाने का अच्छा माध्यम है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आप लोग जो है उसकी भी तैयारी करनी चाहिए, वो भी याद करनी चाहिए। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम सेट डालते भी अपने वीडियो में, आप उसे भी देखकर तैयारी कर सकते हैं। लगभग बहुत सारे डाल भी चुके हैं और भी डालने वाले हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि अंग्रेजी की तैयारी के लिए आपको ज़रूरी है कि ग्रामर का तैयारी कीजिए, ग्रामर को पूरी तरह से डीपली नॉलेज रखिए। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब की तैयारी करनी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड जो आपका सब्जेक्ट है वह है मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आपको बता दें कि मैथमेटिक्स जो है वह सभी 10+2 लेवल का होता है, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का आपको मिलेगा, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्राइगोनोमेट्री, फंक्शन, लिमिट, उसके बाद डिटर्मिनेंट, इन सब से क्वेश्चन आपको आएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि 10+2 का जो मैथमेटिक्स है उसको एक बार आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3, यानी कि तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो साइंस है। साइंस में लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम, कार्य और ऊर्जा, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, इन सब पर फोकस करना चाहिए, जिससे आपका साइंस जो है वो मजबूत हो जाएगा और आप आसानी से इसके सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में। तो जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री याद करना चाहिए, खेल कूद, पुरस्कार, करंट अफेयर्स, इन सब पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। करंट अफेयर्स जो हैं वह करंट अफेयर्स जो है इसकी तैयारी करना विशेष रूप से ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल अनेक जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें 7-8 तो करंट अफेयर्स आ ही जाते हैं। तो लगभग जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन में मेरा मानना है कि 7 या 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स होगा ही। तो आपको करना ये चाहिए कि करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली पर डे पेपर पढ़ना चाहिए, पेपर का प्रतिदिन पढ़ाई कीजिए। उसके बाद मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिनको आप लोड करके करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद पर मंथ सामान्य ज्ञान दर्पण पत्रिका आता है, लक्ष्य आता है, इन सब को लेकर आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स और जीके भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि यह था आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको जाना होगा शारीरिक परीक्षा में। शारीरिक परीक्षा, चूंकि यह परीक्षा जो होता है पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है, तो पुरुषों को 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होगा, 6.5 मिनट में आपको तय करना है, जबकि यही 1600 मीटर का दौड़ महिलाओं के लिए 8 मिनट में तय करना है। उसके बाद आपको पुशअप्स मारने हैं, यानी 12 केवल पुरुषों के लिए, जिसको हम लोग सपाट भी बोलते हैं। तो पुशअप्स 12 केवल पुरुषों के लिए मारने हैं, ये महिला के लिए नहीं है। बेंट नी यानी घुटने के बल मुड़कर उठना है, मुड़कर उठना है, ऐसा होता है, घुटने के बल बैठना है। इन ऐसा 10 करना है, यह पुरुषों के लिए नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। दंड बैठक, दंड बैठक यानी उठक बैठक जिसको हम लोग बोलते हैं, यह 20 है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए है 15। तो देखा जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा ज़्यादा टफ नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है, जो कि जनरल सभी लोग कर सकते हैं। समय भी बहुत मिल रहा है दौड़ के लिए, कम समय नहीं है। महिलाओं के लिए तो और ज़्यादा है और पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। तो इस तरह से कहा जाए तो शारीरिक दक्षता परीक्षा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बात बचा जो फोकस करना है वो आपको मेनली रिटेन पर करना है, क्योंकि रिटेन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका मेरिट जो बनेगा वो रिटेन से ही बनेगा। जनरली देखा जाए तो जब आप फिजिकल टेस्ट पास हो जाएंगे
तो चिकित्सा परीक्षण के लिए आपको भेजा जाएगा और वह जो है उसके मानक के अनुसार, नौसेना के मानक के अनुसार जो स्टैंडर्ड होगा उस तरह से चिकित्सा परीक्षण किया जाता है और मेडिकल टेस्ट होता है। जब ये पास कर जाएंगे तो मेरिट लिस्ट के लिए आपका नाम जाएगा। और मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए अलग अलग डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग है, लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप 50 और 60 के बीच में मार्क्स कर लेते हैं या 45 से 55 के बीच में मार्क्स कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम लगभग सुरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इतना मार्क्स करना तो आप लोग के लिए बेहद ईजी है, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि आप जो है इन प्रोसेस के द्वारा आसानी से नेवी, नौसेना में वैकेंसी में अपना जॉब ले सकते हैं। तो जो ये टेस्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह जो वीडियो है इसके माध्यम से मेरा प्रयास यही रहा है कि मैं अधिक से अधिक आप लोगों का जो है मदद कर सकूं। तो यदि आपको लाभ पहुंचे तो कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और इसी तरह अनेक वीडियोस के लिए, क्योंकि जो भी करंट जॉब आएगा उसका भी वीडियो मैं तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। उसके बाद जीके, जीएस, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो भी वर्क है वह सब इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेगा। तो इसी तरह अनेक जानकारियों के लिए, बहुत सारे ज्ञान के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।